अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी मसरूफियात थी घर में, तो खैर इस वजह से अभी बैठी हूँ रिसेंटली। असल की गया जैसे मोबाइल दे दो मैंने वीडियो पोस्ट करने, क्योंकि मैंने अभी तक मोबाइल नहीं ना अपने पास रखा। असल का मोबाइल ही यूज़ करती हूँ मैं। अच्छा जी, हम काम शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक था बहुत इंटरेस्टेड, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, ठीक है। अच्छा जी, किसी ने क्या ही खूब कहा, स्कूल टीच अस A for apple, B for ball, C for cat, but life teach. A for assets, B for business, C for commitment, D for discipline, E for enthusiastic, F for freedom, G for goal, H for humble, I for independent, J for enjoying, उसके बाद जो है K for kingdom, L for loyal, M for money, N for nature, O for opportunity, P for patient, Q for quit, R for respect, S for spiritual, T for talent, U for unbelievable, V for violent, W for winner, Z for zines, Y for yoga, Z for zinc। कहने का मतलब ये है कि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यूट्यूब पर सर्च करी थी तो मोटिवेशन वीडियो सुनी मैंने, काफ़ी मुझे इंटरेस्टेड लगा कि वाकई हम लोग जब स्कूल जाते हैं हमें सिखाया जाता है डिग्री वगैरह ये वो, लेकिन ज़िंदगी हमें बड़ा कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ सिखा देती है कि आपने अपनी फ्यूचर को लेकर किस तरह से चलना है। खैर ये तो एक छोटा सा क्लिप जी। उसके बाद जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने लिखी, काफ़ी कुछ सीखने को उससे मिला। क्या है, किसने खूब कहा, व्हेन यू फील लाइक फॉलिंग डाउन turn on your eagle mode and fly higher. When you feel tired, turn on your lion mode and roar louder. When you feel like give up, turn on your beast mode and keep fighting. If you are not invited, don't go. If you are not asked, don't speak. If you are received late invite, decline. You are never part of pain. Speak 5 lines to yourself every morning. I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner. Today is my day. Save for later. यानी कि आपने डेली बेस पर अपने आप को मोटिवेट करना है। कुछ इस तरह की लाइंस बोलें कि जिससे आपको वाकई यार फील हो के वाकई जो है ना मेरा भी कोई ज़िंदगी में मकसद है। खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में। इसी के साथ एक और है वर्क क्या, काम। while they sleep learn, while they enjoy save, while they spend and then live like they dream. Study hard no matter it take time, no matter it seem impossible. Just remember that the feeling of success is the best feeling in the world. कितनी खूब जो है ना कोटेशन थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उम्मीद करती हूँ मैंने अभी आपके साथ छोटी छोटी सी बातें शेयर की लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। अभी तक मैंने अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया, जो मुझे सीखने को यूट्यूब से मिला मैंने उसको जल्दी से जो है ना लिख लिया। अच्छा जी, up and down you always have in life, you will have more of it. Don't worry, but the fact that you recognize it and the fact you recognize that really drain you down is enough for you know that you will overcome it. You have to motivate yourself. Because what come from within is the one which stay with you. I can tell you things and go away today, but unless you self-motivated saying, hi, come on, yes, up and down, yes, today was a bad day, but I will see tomorrow better. इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप दोबारा से सुनिएगा। खैर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, काफ़ी कुछ मोटिवेटेड इसमें लाइंस थी। फिर इसी के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किसने बोली, इफ़ यू स्टे इन योर कम्फर्ट
zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure, it is a very uncomfortable thing to attempt. So you go to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. अच्छा जी, अब मैं अपनी थोड़ी सी बात शेयर करती हूँ आपके साथ। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले काफ़ी मोटिवेटेड लाइन से काफ़ी कुछ सीखने को मुझे इस लाइन से मिला। खैर, हमारे लिए हमारे रोल तो सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर हम उनके अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारें तो हम ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह से कहा उस तरह से गुजारें, साथ थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखें, ठीक है। अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशनशिप कायम रखें, कुरान पाक जो है वो नहीं छोड़ना। माँ बाप की इज़्ज़त सबसे पहले है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबके बड़ों के साथ जो है ना अदब व एहतराम के साथ करना है। अगर आप छोटे हो तो छोटों के बड़े भी हो लेकिन छोटों के साथ प्यार से बात करोगे तो आपको डबल रिस्पेक्ट मिलेगी। अच्छा, जब आप कहोगे लो ये क्या बातें बता रही है, तो हमें पहले भी पता था। खैर, ये एक काम जी। आज मैं असद और अबू आए जॉब से। मैंने अबू को कहा कि अबू आप कल भी कहते हैं आइसक्रीम खाने चलेंगे, लेकिन मैं असद के साथ चली गई थी। तो अबू ने कहा आज चलते हैं बेटे। थोड़ा सा मैं रेडी भी हुई थी वैसे ही घर में, काफ़ी लाइक 2-3 हफ्तों के वैसे बंदा तैयार ही हो जाता है। थोड़ा सा रेडी हुई थी तो अबू ने कहा चलो ठीक है। मैं जल्दी से काम कंप्लीट किया घर का। अबू, मैं और असद गए बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। तो जब हम वहाँ गए ना, ऐसे जब बुलाते थे ना, वो किसी और शॉप से अबू जो शॉप पे लेके गए वो बड़ी अच्छी डेकोरेटिव शॉप लग रही थी। अंदर हम बैठे हैं, आप यकीन करें उसका माइंडसेट बड़ा अमेजिंग था। उसने क्या किया हुआ, बड़े अच्छे वॉलपेपर लगाए हुए हैं अट्रैक्टिव किस्म के, ठीक है। और पिंक कलर की जो है ना उसने सारी शीट्स लगाई हुई थी, वाइट कलर के उसके कर्टन्स थे। तो जिसकी वजह से ना कस्टमर की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो आइसक्रीम थी सब बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा यमी थी, मैं बता नहीं सकती। मैंने स्नैपचैट पे पिक तो खींची थी अपने हस्बैंड के साथ, अबू के साथ, लेकिन जो है ना वो वेल में नहीं थी, तो उसमें पोस्ट नहीं की। लेकिन ये कि अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं आइसक्रीम की लाजमी। अब मैं आपको ये क्यों बातें बता रही हूँ, आप कहोगे लो हमें तो पता है, वॉल्स वालों की भी है, उस कंपनी की भी, इस कंपनी की क्यों बात क्यों कर रही हूँ। अब मैं आपको अपनी टू दी पॉइंट बात बताऊँगी। मैं इससे बता रही थी कि उसका माइंड सेट देखे कितना अच्छा, कि उसने इतनी अच्छी तरह से अपनी कमरा डेकोरेट लाइक अपनी शॉप डेकोरेट की हुई थी कि कस्टमर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे। उसकी माइंड सेट देखे किस तरह का, उसका थाउट सोचने का नज़रिया कितना जो है ना अमेजिंग था। और उसने जो आइसक्रीम डाल के दी उसके अंदर जो नहीं होता टिक टक, पता नहीं अब आपने खाई होगी कि नहीं, मैं खैर भूल गई हूँ, यही नाम था एग्जैक्ट। जो चॉकलेट वाली होती है उसके अंदर लाइक बिस्किट टाइप होता है उसके अंदर चॉकलेट, उसने वो भी कोन के अंदर जो आइसक्रीम के अंदर डाल के दी। बड़ा अच्छा अमेजिंग सी उसकी प्रेजेंटेशन थी देने की। वाकई पता चला था कि किसी ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करके दिया है। बिल्कुल लिटिल बहुत ही कम रेंज में थी, लो क्लास फैमिली से भी बिलोंग। अब मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रही, ये नहीं कर रही आप जाओ, मैंने कौन सा आपको बता दिया, कोई लोकेशन सेंड कर दिया, लेकिन आपको बता रही हूँ कि उसका प्रेजेंट करने का तरीका इतना अच्छा था कि इसकी जो छोटी सी दुकान है काफ़ी हाई लेवल पे जा रही है। क्यों किस वजह से कि उसका प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा अमेजिंग था, सबसे डिफरेंट था। उसने अपना सोचा, उसका माइंडसेट बड़ा अमेजिंग था। वो किसी को कॉपी भी कर सकता था, क्या पता अल्लाह ताला उसके उस कारोबार में इतनी बरकत ना डालते, लेकिन उसने अपने दिल की मानी। तो मेरे ख्याल में इंसान जब भी कोई कारोबार करे या कोई भी बिज़नेस करे ना, तो हाँ सबकी सुने लाजमी, लेकिन जो उसका दिल अगर जिस चीज़ पे सेटिस्फाइड है ना, तो वो फिर वही काम करे। तो खैर आई डोंट नो, छोटी सी शॉप थी, लेकिन मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने उसकी उस काम में बड़ी बरकत डाली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी देखा उसके ऑल टाइम जो है ना कस्टमर होते हैं। क्या वजह, एक तो उसकी लॉयल्टी, उसके खाने में साफ़ सुथरा खाना, उसके प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा अच्छा, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, और उसका जो है ना अंदर से डेकोरेशन जो है बड़ी अट्रैक्टिव है। तो स्लश, हाँ। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ, लाहौर में मैं आई हूँ, मैं वैसे गुजरावाला थी, तो वहाँ मैंने कभी स्लश का पता ही नहीं स्लश होता क्या। तो यहाँ पे मैंने स्लश जो है ना, मैं असल में मुझे कहा स्लश पीने जाते हैं। मैंने कहा स्लश क्या होता है, कहते हैं यार तुम पियो तो सही। तो मैंने तो आमी, मैं गुजरावाला की रहने वाली, तो मुझे तो गोले का पता था। मैं स्लश भी गोले टाइप का होता है, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने पिया हुआ तो आपको पता होगा, क्या पता आपको गोले का ना पता हो। गोला वो जो बर्फ़ वाला होता है, जो अक्सर बाहर जो है ना रेडी पे लगा होता है, ऐसे वो बर्फ़ इस तरह से निकाल के उसके अंदर से उसका कलर डाल के बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके देते हैं। सेम एज इट जो है स्लश भी है, लेकिन यह है कि उसके ऊपर वो काफ़ी कुछ नहीं डालते, जस्ट बर्फ़ होती है और उसके अंदर ना फ्लेवर होते हैं, काफ़ी किस्म के फ्लेवर। तो कहने का मतलब ये, अगर गुजरावाला में कहीं और सिटी में अगर स्लश नहीं है, तो लाहौर में अभी आप यूट्यूब पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो कि लाहौर में स्लश किस तरह के, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या इसमें डलता है। तो अगर आप इसका कारोबार करो तो मेरे ख्याल से बहुत आगे जाएगा। तो मेरे माइंड में ये था, अल्लाह ताला मुझे इतना दे के मैं भी ये काम शुरू करूँ कि
पे, उस जगह पे जहाँ पे इस चीज़ की नीड हो, जहाँ पे लोगों को आइडिया ना हो, अवेयरनेस ना हो कि यार ये क्या चीज़ है। क्योंकि जिस इलाके से मैं आई हूँ मुझे वहाँ पता है कि वहाँ पे स्लश का किसी को नहीं आइडिया। तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ के लोग कोई कारोबार करना चाहते हैं स्लश का भी काम, अगर आपने कोई भी काम शुरू करना है इस कारोबार का, तो आप स्लश का काम कर सकते हो। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है, या आपके वहाँ पे एरिया में ये सेल नहीं हो रहा, या किसी को पता नहीं है, तो आपका ये काम बहुत हाई लेवल पे जाएगा। आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो स्लश क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो वो आ जाएगा। उसके पता चलेगा उसका फ्लेवर क्या है, किस तरह का है, वो किस टाइप का होता है। मैं आपको अपनी वर्डिंग में सेम बताऊँगी। बर्फ़ होती है और जो है ना गोले की तरह, लेकिन वो तो बिल्कुल बाकायदा नज़र आती है ना, लेकिन वो पानी के अंदर डिप होती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो अगर जिस इलाके में ये चीज़ नहीं है, अगर आप वो काम शुरू कर लेंगे तो बहुत ही आगे जाएगा। इसी तरह से अगर कोन है, आइसक्रीम है, तो प्लीज़ अपना प्रेज़ेंट करने का तरीका चेंज करें, तो यकीन करें आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा रश होगा। मैं ये नहीं कहती कि गुरूर आना चाहिए, तकब्बुर या हसद आना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉयल्टी के साथ काम करोगे, थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करके, थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका चेंज करोगे, तो उम्मीद करती हूँ कि वो आपका काम काफ़ी हाई लेवल पे जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैंने आपके साथ छोटी छोटी सी बातें शेयर की, थोड़ी सी मोटिवेटेड बातें की, थोड़ी सी बिज़नेस को लेकर बात शेयर की, तो आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप अपनी वीडियो, ये जो मेरी बात है, अपनी मोबाइल में भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना सदका जारिया है। मेरी बात में कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई नॉलेज मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको वहाँ से कहीं ना कहीं से नॉलेज मिल रहा है। मेरी कोशिश भी यही है, मोटिवेशन का मतलब यह है कि किसी को मोटिवेट करना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी जितनी भी वीडियो है उसमें कहीं ना कहीं से नॉलेज मिला है, मुझे भी कहीं से नहीं मिला। सॉरी, आई मीन टू से मेरे पास वो वैसे ही नहीं था, मैंने भी इधर से सीखा, कहीं ना कहीं से लिया, तो आपके साथ शेयर किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।